साल में एक बार घोड़ी घोड़े के पैर आपके घर में बजने ही चाहिए, राहु केतु को भगाने के लिए। आपके घोड़ा वहीं आता है जहां ईश्वर की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि ये सोना खाता है और लीद देता है। कॉन्फिडेंस भरने की सबसे बड़ी कोई क्लास है तो घोड़े की पीठ चाहिए। भक्ति का प्रतीक गाय और शक्ति का प्रतीक घोड़ा। जय शक्ति और जय भक्ति। जो ये मेरे पास में जो हमारा घोड़ा खड़ा है, इसकी उम्र 16 महीने है और इसका इतिहास ये है कि भारत के नुकरे घोड़ों में सबसे प्रसिद्ध घोड़ा अर्जुन रोड़ी वाला है। ये उसका डायरेक्ट बेटा है। अर्जुन के बारे में लोग कहते हैं कि वो एक बार एक घोड़ी को क्रॉस कराने के 1 लाख रुपए फीस लेता है। घोड़ी हो या नहीं हो सुबह, उसकी गारंटी नहीं है, सिर्फ एक बार क्रॉस करता है। उस घोड़े का एक डायरेक्ट बेटा, ये 16 महीने का हो गया और इसकी हाइट जो घोड़े वाले जानते हैं, इसकी आगे की खुर से लेकर के और जो रीढ़ की उसकी हड्डी जो ऊपर वाली उस तक इसकी हाइट का नाप होता है, जो 62 से निकलती हो गई है। और ये जब तक पूरा घोड़ा बनेगा तब तक ये 70 इंच से बाहर निकल जाएगा। ये देश का बेहतरीन जो घोड़े हैं, जो श्रेष्ठ और सुंदर घोड़े जो देश की गिनती के जो घोड़े हैं, उनमें से एक है। और उत्तम से उत्तम नस्ल जो नुकरों की मानी जाती है, सबसे श्रेष्ठ जो नस्ल मानी जाती है, उस खानदान को ये बिलोंग करता है। अब मैं आपको किसी भी प्राणी के बारे में जानने से पहले उस प्राणी की उत्पत्ति का इतिहास हमें जानना चाहिए। मित्रों, दुनिया में आज भी पावर आधुनिक विज्ञान में चांद पे चला गया और फिर भी पावर हॉर्स से नाप रहा है। क्यों? मैंने जैसे इस पे अध्ययन किया तो पता लगा कि शक्ति का प्रतीक ही घोड़ा है और सृष्टि में नर केवल घोड़ा होता है। नर वो होता है जिसके स्तन नहीं है, स्तनधारी कभी नर नहीं होता है। और पूरी सृष्टि में एक घोड़ा है जिसके स्तन नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये नर है, शक्ति का प्रतीक है। फिर इसकी उत्पत्ति जो है वो समुद्र मंथन से आई है। समुद्र मंथन से 3 प्राणी आए, गाय आई, घोड़ा आया और हाथी आया। और भारतीय संस्कृति में तीनों ही पूजनीय माने गए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है घोड़े के बारे में, जो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि आप राहु केतु शनि जो हमारे ज्योतिषी बताते हैं कि परेशान कर रहे हैं, वही शास्त्र ये कहते हैं कि घोड़े की टाप की आवाज जहां तक सुनाई देती है, वहां जहां घोड़े की टाप की आवाज पहुंचती है, वहां राहु केतु शनि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये धरती का अद्भुत प्राणी है। इसका लीलाड़ जो है ये तकदीर 1.25 हाथ लंबी होती है और ये अपनी तकदीर और तजवीज धरती पे जब आता है तो साथ लेके आता है। लेकिन हमारे कुछ बुजुर्ग कहते थे घोड़ा उसके घर में बनता है जिसकी स्त्री की, उस परिवार की मुखिया की स्त्री जो होती है या उस परिवार की मुखिया स्त्री होती है, उसका सीना 56 इंच का होता है। न साथियों ये हल चलता है, न दूध देता है, न ये जुगाली करता है, कुछ भी नहीं करता है। और इस मस्ती के साथ में पूरा सम्मान के साथ में ये आहार लेता है। जिस दिन इसको सम्मान नहीं दोगे, घोड़ा जो है आपके घर नहीं रहेगा, आपके यहाँ स्वस्थ नहीं रहेगा। ये प्यार से जो है भाषा समझता है, सम्मान की भाषा समझता है। एक मेरे मित्र हुआ करते थे, वो बता रहे थे कि एक बार घुड़सवारों ने घोड़ा चढ़ाया और घोड़े में चढ़े हुए व्यक्ति ने, गाड़ी में चढ़े हुए व्यक्ति ने उसको 3 बार गालियां दी। चौथी बार उस घोड़े को उठाकर घोड़े ने उस व्यक्ति को उठा के नीचे फेंक दिया चलती गाड़ी में, उसके प्राण प्रतिरूप उड़ गए। तो घोड़े और रांगड़े के बारे में कहा गया है कि सम्मान से नहीं बोलोगे तो दोनों ही खतरनाक हो जाएंगे, और प्यार और सम्मान से रखोगे तो आपको सर पे बैठा करके, पीठ पे बैठा करके, और आपको पूरा इज्जत और सम्मान देंगे। ये हमारे यहाँ लोक प्रथा में ये प्रचलित बातें हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि घोड़ा साल में एक बार घोड़े के पैर आपके घर में बजने ही चाहिए, राहु केतु को भगाने के लिए, आपको परेशान नहीं करें, उसके लिए व्यवस्था। घोड़ा बांधो जिसका पेट भरे सनातनी का, उसको भक्ति और शक्ति की तरफ जाना चाहिए। भक्ति का प्रतीक गाय और शक्ति का प्रतीक घोड़ा। घोड़ा जो है
आप में, आपके बच्चों में यदि आप ये नकारात्मकता, जो निर्जीवता आई है, जो मैं कह रहा हूं कि बांझपना जो एक तरीका का आया है, और इसका, और जो ये डर जो बना है, उसको भगाने के लिए आप अपने बच्चों को जीवन में कुछ सिखाएं या नहीं सिखाएं, लेकिन घुड़सवारी सिखाएं। ये सकारात्मक ऊर्जा भरने का, कॉन्फिडेंस भरने की सबसे बड़ी कोई क्लास है तो घोड़े की पीठ है। और इस पीठ पे बैठ करके आप तुरंत निर्णय लेने की क्षमता में होते हो, कॉन्फिडेंस आपका पूरे यौवन पे होता है, और घोड़ा जो है आपके इशारे को समझता है। इसके जैसे दो आंखें बाहर हैं, तो दो आंखें इसकी पीठ पे भी होती हैं। ये मनसा सवारी कहा गया है। जैसा आप मन में सोचोगे वैसा ही ये घोड़ा आचरण करेगा। घोड़ा मन के माफिक चलने वाला घुड़सवार पहचान जाता है कि आपके मन में ये लगेगा कि घोड़ा पटकेगा, गिराएगा, तो निश्चित गिराएगा, कोई दो राय नहीं है। और आप निर्भीकता से घोड़े की पीठ पे चढ़ेंगे, घोड़े के पास जाएंगे, तो घोड़ा आपके अंदर की आवाज, आपके दिल की बात को तुरंत समझ सकता है और उसी के अनुसार आपके पास आचरण करेगा। अब कोई डरपोक आदमी, अनजान आदमी इससे डर के इस बाड़े में आएगा, तो एक भी सेकंड उसको खड़ा नहीं रहने देगा वो, और किसी भी शर्त पे जो है अंदर नहीं आने देगा। और हम में से जो भी लोग हैं जो इससे नहीं डरते हों, वो पास में जाएंगे, आएगा, लाड प्यार कराएगा और फिर अपने रास्ते चले जाएगा। ये एक घोड़ों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस तरह से घोड़ा जीवन के लिए शक्तिदायक है। शक्ति लेने के लिए घोड़े से बड़ा कोई संगत नहीं है, सानिध्य नहीं है। एक घोड़ा वहीं आता है जहां ईश्वर की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि ये सोना खाता है और लीद देता है। एकमात्र ऐसा अद्भुत प्राणी है जिसका कहीं पर भी आप हर प्राणी को घूमते देख सकते हो, सड़कों पे फिरते देख सकते हो। जो श्रेष्ठ हमारी गौ माताएं वो भी घूम रही हैं, लेकिन घोड़ी घोड़ा कहीं नहीं घूम रहे हैं, कहीं पर भी। सब अपने ठान पे, चाहे गरीब के घर पे बने तो भी सम्मान पूर्वक बनते हैं, और बनते वही हैं जिनकी महिलाओं की छाती 56 इंच की होती है, बाकी कहीं नहीं बनता है। ये प्रमाणिक सत्य है। जिनके घरों में सहन शक्ति नहीं है, जो प्यार नहीं जानते हो, उनके यहाँ घोड़ा नहीं जाता। तो आप सब देशवासियों से मेरा निवेदन है कि अपने धन का उपयोग भक्ति और शक्ति में करें, और भक्ति और शक्ति के प्रति गाय और घोड़ी हैं, जरूर लालन पालन करें, उनकी शरण में रहें। जय गौ माता, जय गौ।